तो वहीं राजस्थान मेडिकल काउंसलिंग के रजिस्ट्रार पद का कार्यभार आज डॉक्टर गिरधर गोयल ने संभाला है। आरएमसी में फर्जीवाड़े के आरोपों के बाद तत्कालीन रजिस्ट्रार डॉक्टर राजेश शर्मा को राज्य सरकार ने सस्पेंड कर दिया था। और अब इसी के साथ एसएमएस अस्पताल के अतिरिक्त अधीक्षक डॉक्टर गिरधर गोयल को आरएमसी रजिस्ट्रार पद का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया था। रजिस्ट्रार पद संभालने के बाद डॉक्टर गिरधर गोयल ने बताया कि आरएमसी में फर्जीवाड़े की जांच राज्य सरकार द्वारा गठित जांच कमेटी कर रही है। उन्होंने बताया कि कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने मुझे एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है, जो राज्य सरकार के कदम है कि लोगों को जल्दी से जल्दी नौकरी मिले और जल्दी से जल्दी काम हो, उसको पूर्ण करने के लिए। पिछले दिनों काउंसिल में कुछ ऐसी गतिविधियां रही है जिसके कारण राज्य सरकार की छवि धूमिल हुई है और उसके लिए राज्य सरकार ने एक कमेटी बनाकर उस पर भी एक एक्शन चालू कर दिया है। और जैसा कि राज्य सरकार की इच्छा है, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी आज अपने निर्वाचन क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने चूड़ी बाजार में स्थित 20 लाख की लागत से बनने वाले सामुदायिक भवन के कार्य का शुभारंभ किया। इस मौके पर देवनानी ने कहा कि विधानसभा क्षेत्र में लगातार विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किए जा रहे हैं। सामुदायिक भवन के जीर्णोद्धार से लोगों को फायदा मिलेगा, तो वहीं सड़कों के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए स्वीकृत किए गए। और इससे पहले भी 5 करोड़ की लागत से सड़कें बनाई जा रही हैं। अजमेर की सभी मुख्य सड़कों का नव निर्माण जल्द ही पूरा होगा। अजमेर में विकास एक निरंतर पिछले काफ़ी दिनों से चल रहा है। उस कड़ी में आज यहाँ चूड़ी बाजार के अंदर सामुदायिक भवन की बहुत आवश्यकता थी। लोग आकर के मिल बैठ सकें, यहाँ के दुख सुख की बात कर सकें। सामूहिक रूप से मिलन का कोई केंद्र नहीं था। हालांकि पहले यहाँ पर एक हॉल बना हुआ है, उस हॉल की वो छोटा पड़ता था, उस हॉल की रिपेयर, एक नए हॉल का निर्माण के लिए विधायक कोष से 20 लाख रुपए स्वीकृत किए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। लोकसभा अध्यक्ष ने नवरात्रि के पहले दिन आशापला मंदिर में विधि विधान से पूजा अर्चना की और इस दौरान हमारे संवाददाता ने उनसे खास बातचीत भी की। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि 3 दिवसीय दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष इस वक्त कोटा में आए हुए हैं और आज नवरात्र के पहले दिन उन्होंने पूजा अर्चना की। न्यूज़ 18 ने उनसे खास बातचीत भी की। शारदीय नवरात्रा की शुरुआत हुई है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला कोटा के दौरे पर हैं और फिलहाल आशापाला मंदिर में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने पूजा अर्चना की है। पूजा अर्चना के साथ ही आगाज हो गया है दशहरे मेले का भी। अब शारदीय नवरात्रा की शुरुआत हुई है और पूजा अर्चना की है आपने आशापाला मंदिर में। पुराना मंदिर है, बड़ी मान्यता है और इसके साथ ही दशहरे मेले का भी आगाज हो गया है। शारदीय नवरात्रा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नवरात्रा का पर्व हमारी धार्मिक आस्था, आध्यात्मिका और हमारे विश्वास भरोसे का पर्व है। शारदीय नवरात्रा में 9 दिन तक माता के विभिन्न स्वरूपों की पूजा की जाती है और माता से शक्ति अर्जित करने का पर्व भी कहते हैं। सबकी समृद्धि आए, खुशहाली आए, जीवन में सबकी तरक्की हो, ये माता के चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। देश प्रदेश खुशहाली प्रगति के ऊपर है, हर व्यक्ति के जीवन में नई समृद्धि आए, ये माँ के चरणों में। दशहरे मेले का भी आगाज हो रहा है, शाम को भव्य आगाज होने जा रहा है। दशहरे मेले हमारी आस्था के सांस्कृतिक जोड़ने के केंद्र होते हैं, जिसमें गांव से लेकर शहर तक सब लोग आते हैं और मेले मिलने, एक साथ मिलने का भी एक केंद्र होता है। किसी ज़माने के अंदर लोग मेले का इंतज़ार कर रहे थे, मेला बढ़ते थे, दूर दराज के गांव आते थे, लोग खरीदारी करते थे और वर्ष भर की खरीदारी करते थे। अब आवागमन के साधन बढ़े, लेकिन फिर भी मेला हमारी सांस्कृतिक आस्था और सबको मिलाने का तो केंद्र बिंदु है सही, लेकिन व्यापारियों के जीवन में भी समृद्धि आती है, छोटे व्यापारियों के जीवन में समृद्धि आती है और खरीदारी कर कर हम नई प्रगति खुशहाली की ओर बढ़ते हैं। आज अग्रसेन जयंती का भी पर्व है, क्या कहना चाहिए? अग्रसेन जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। महाराजा अग्रसेन जी ने जो संदेश उस समय दिया था, 1 रुपया 1 टिकट, आज भी अग्रसेन महाराज जी को मानने वाले, अनुसरण करने वाले लोग समाज में
वंचित गरीब व्यक्तियों की सेवा करने के लिए जहाँ निर्माण कार्य करते हैं, धर्मशाला, प्याव, विद्यालय, सामाजिक सरोकार की एक लंबी श्रृंखला अग्रसेन महाराज जी ने अपने साम्राज्य में दी थी। आज अग्रसेन महाराज को मानने वाले लोग इसी तरीके से देश में अलग अलग राज्यों के अंदर, गांव के अंदर, शहर में सामाजिक सेवा के माध्यम से धर्मशाला, प्याव, अस्पताल, मंदिर और जीवन कैसे कल्याण हो सके, सबका कल्याण हो, सबका सामूहिकता से साथ मिलकर हम कैसे समाज में कल्याण कर सकते हैं, ये महाराजा अग्रसेन जी का संदेश और विचार है। बहुत खास है और इनका जो महत्व है वो भी अपने आप में बहुत खास है। हिमांशु मित्तल, न्यूज़ 18 कोटा। भरतपुर में पशुपालन विभाग की जमीन पर किए गए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई है। प्रशासन ने विभाग की जमीन से अतिक्रमण हटा दिया है। बताया जा रहा है कि मंदिर और बगीचे की आड़ में कई बीघा जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था, जहां पक्के मकान भी बनाए गए थे, जिसे जेसीबी चलाकर ध्वस्त किया गया। दरअसल गोलमोल बगीचे के पास पशुपालन विभाग की जमीन पर कुछ लोगों द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसके मामले को लेकर पशुपालन विभाग ने पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में इसे हटा दिया। मंदिर और बगीचे की आड़ में कई बीघा जमीन पर अतिक्रमण किया हुआ था, जहां पक्के मकान बनाए हुए थे, जिसे जेसीबी द्वारा ध्वस्त किया गया और इस दौरान बड़ी संख्या में पुलिस जाब्ता मौजूद रहा। पशुपालन विभाग के संयुक्त निदेशक खुशीराम मीना ने बताया कि करीब 4 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, उससे पहले से ही दिनेश चंद्र शर्मा और उसके साथ कुछ अन्य लोगों द्वारा इस जमीन पर दीवार तोड़कर अतिक्रमण किया गया था। पशुपालन विभाग की जमीन थी और इस पे पिछले 4-5 साल से कब्जा किया हुआ था और हमारा हाई कोर्ट में केस चल रहा था और इन्होंने अवैध दस्तावेज पेश करके और अपना कोई कब्जा कर लिया, बाउंड्री वॉल बना ली और हल्का फुल्का इन्होंने अवैध निर्माण कर रखा था। आज प्रशासन के सहयोग से ये पूरा ध्वस्त किया गया है और चूंकि ये जो मेला लगता है ये भरतपुर का बहुत ऐतिहासिक कालीन मेला है और यहाँ इसकी आवश्यकता रहती है। आय से ज्यादा संपत्ति अर्जित करने के मामलों में भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे कोटा के संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय के खिलाफ एसीबी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बुधवार को उनके कोटा, दौसा और जयपुर स्थित निजी आवास सहित 4 ठिकानों पर दिन भर चली सर्च कार्रवाई में सीनियर आईएएस राजेंद्र विजय की संपत्तियों के दस्तावेज देखकर एसीबी के अफसर भी हैरान रह गए। एसीबी को संभागीय आयुक्त राजेंद्र विजय के ठिकानों पर सर्च कार्रवाई में 13 आवासीय और व्यवसायिक भूखंडों के दस्तावेज मिले हैं। इनमें टोंक रोड पर लक्ष्मीनगर में एक आलीशान मकान के अलावा सी स्कीम में अशोका मार्ग पर एक कमर्शियल लग्जरी आलीशान शोरूम के दस्तावेज मिलते ही अफसरों के होश उड़ गए, क्योंकि सी स्कीम में बिल्डिंग और इसमें खुला आलीशान शोरूम पहले से ही चर्चाओं में था। और यही नहीं, एसीबी को सर्च कार्रवाई में राजेंद्र विजय के 16 बैंक खातों का पता चला है, जिसमें लाखों रुपए जमा है। आईएएस राजेंद्र विजय की काली संपत्ति उजागर होने के बाद एसीबी के राडार पर अब वे व्यक्ति भी शामिल है जो कि आईएएस राजेंद्र विजय के काफी करीबी हुआ करते थे, जिनमें उनका ड्राइवर भी शामिल है। आने वाले दिनों में हो सकता है कि एसीबी ऐसे लोगों से भी पूछताछ करे जो कि राजेंद्र विजय के लिए उनके सेवा काल के दौरान अवैध संपत्ति का लेन देन का कारोबार करते थे। यह खबर कोटा से, जहां 3 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में फरार चल रहे कैथून पुलिस स्टेशन के निलंबित सीआई धनराज मीणा को पकड़ना पुलिस और एसीबी की टीम के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। निलंबित सीआई का करीब 1.5 माह बाद दिन भी कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया है। आवास और कार में मिले 21 अंग्रेजी शराब की बोतलें और 1,90,000 रुपए की नकदी के बाद निलंबित सीआई के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हुआ था, लेकिन पुलिस भी सीआई को नहीं पकड़ पाई। वहीं एसीबी के अधिकारियों ने फिलहाल इस मामले में चुप्पी साध रखी है। 3 लाख रुपए की रिश्वत लेने के मामले में कैथून थाने के तत्कालीन थानाधिकारी धनराज मीणा का तमाम प्रयासों के बावजूद फिलहाल कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। एसीबी की टीम व पुलिस इस मामले में हालांकि धनराज मीणा की तलाश कर रही हैं, लेकिन फिलहाल इस मामले में कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। करीब 1 महीना बीत जाने के बाद भी सीआई फरार चल रहा है और 3 लाख रुपए की रिश्वत लेने के इस मामले में एक कांस्टेबल को पहले ही गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। जमीनी विवाद के मामले में कांस्टेबल के मार्फत तत्कालीन सीआई धनराज मीणा ने रिश्वत की मांग की थी। इस मामले में मौके पर एसीबी की टीम ने कार्रवाई कर कांस्टेबल को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन मौके से सीआई धनराज मीणा फरार होने में कामयाब हो गया। करीब 1 महीना से अधिक समय बीत जाने के बाद भी फिलहाल धनराज मीणा का कोई सुराग हाथ नहीं लग पाया। तत्कालीन सीआई धनराज मीणा को गिरफ्तार करना कोटा
ग्रामीण की पुलिस व एसीबी की टीम के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। डूंगरपुर में बाइक सवार युवक से 5 लाख रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। आंखों में मिर्ची डालकर इस वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार 3 युवक 5 लाख रुपए से भरा बैग छीनकर भागे हैं। शहर में कोतवाली थाने क्षेत्र के न्यू कॉलोनी की घटना है। वीजा के काम से बैग में राशि लेकर जा रहा था युवक। कोतवाली थाना पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी है। इधर नवरात्रि स्थापना और पति के जन्मदिन और पति पत्नी के देहदान करने की घोषणा की गई है। इस दौरान पूरा परिवार हॉस्पिटल पहुंचा। पीएमओ और डॉक्टर के समक्ष घोषणा पत्र भरकर सौंपा है। पत्नी का कहना है कि मेरे पिता से प्रेरित होकर आज पति के जन्मदिन और अग्रसेन जयंती पर हम दोनों ने देहदान की घोषणा की है। मेरी लंबे समय से इच्छा थी, ये इन महिला का कहना है कि मैंने और मेरे पति को इसके लिए राजी किया। आज बहुत खुशी है कि हमारे जीवन के बाद हमारा शरीर किसी काम के तो आएगा। दरअसल रामकिशन और उनकी पत्नी दमयंती बाड़मेर शहर के माल गोदाम रोड इलाके के रहने वाले हैं और रामकिशन बालोतरा में कपड़ा फैक्ट्री में मैनेजर के पद पर काम करते हैं। वहीं उनकी पत्नी दमयंती का सिलाई केंद्र है जिसमें खुद सिलाई करने के साथ महिलाओं और युवतियों को सिखाने का काम करती हैं। मैं और मेरी पत्नी का आज दान करने के लिए आए हैं और मेरा जन्मदिन भी है और अग्रसेन जयंती भी है, इसलिए हमने प्रोग्राम बनाया और शाम को भी निश्चित कर दिया। देहदान का बहुत टाइम से मेरा मन में इच्छा थी पर कर नहीं पा रही थी, पर अब मैंने दृढ़ निश्चय कर लिया था। आज से 29 साल पहले मेरे पिताजी ने भी नेत्रदान दिया था, उससे भी मुझे प्रेरणा मिली। और अभी साल भर पहले मेरी कनीज है आरती, उसने भी किया था, दोनों पति पत्नी, पर उससे भी मुझे प्रेरणा मिली। बूंदी कस्बे में दिन और आज शारदीय नवरात्र का पहला दिन है। आज से घर घर घट स्थापना हो रही है और पहले दिन मां के शैलपुत्री स्वरूप की पूजा हो रही है। सुबह से ही प्रदेश के अलग अलग देवी मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। हम आपको शहर के मंदिरों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां सुबह से ही माता के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दे रही है। जयपुर, जोधपुर, कोटा और अजमेर आप देख सकते हैं मां शारदीय नवरात्र के पहले दिन आज किस तरह सुबह सुबह सभी लोग अपने घर से बाहर निकलकर मंदिरों तक पहुंचे और पूजा अर्चना की। ये अब 4 तस्वीरें और आप बाड़मेर, चित्तौड़गढ़ की देख सकते हैं। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है, आरती की गई। चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर और बीकानेर में भी भव्य तरीके से मां का नमन किया गया। शक्ति आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्रि शुरू हो चुकी है। बांसवाड़ा में आज सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने आराध्य देवी मां त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचकर माता रानी के दर्शन किए, सुख समृद्धि की कामना की। शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी के दर्शन के लिए सुबह से ही श्रद्धालु स्नान आदि कर उपरांत पहुंचना शुरू हो गए। मंदिर परिक्षेत्र के आसपास के गांवों के अतिरिक्त बांसवाड़ा, परतापुर आदि से भी श्रद्धालु नंगे पांव पदयात्रा कर त्रिपुरा सुंदरी मंदिर पहुंचे। सभी जय माता दी का उद्घोष करते हुए मंदिर की ओर बढ़ते रहे। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी सम्मिलित रहीं। झुंझुनू में शारदीय नवरात्र पर मां दुर्गा के मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। घर घर में घट स्थापना भी की गई है और वहीं पंडालों में भी माता रानी का दरबार सज गया। झुंझुनू शहर में दुर्गा पूजा महोत्सव से पहले कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा नगर नरेश बालाजी मंदिर से शुरू होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए नगर खातियों से बगीची पहुंची। 9 दिवस तक सजने वाले माता रानी के दरबार में प्रतिदिन विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। आज सर्वप्रथम मां भगवती की कृपा से मंगल कलश यात्रा निकली। सालासर बालाजी मंदिर प्रांगण से होते हुए 200
51 कलश यात्रा निकली थी। अलग अलग मुख्य मार्ग से होते हुए कलश यात्रा पंडाल मंडप पहुंची। उसके बाद हम ओमनाथ जी हमारे सानिध्य में दुर्गा जी की प्राण प्रतिष्ठा हुई, मंत्रोच्चार द्वारा उनका अभिषेक पूजन हुआ है।